प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो हम इसमें चैप्टर 4 यानी द्विघात समीकरण के इंट्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं। यानी इसमें हम परिचय पढ़ेंगे, आखिर द्विघात समीकरण है क्या, इस पूरे चैप्टर में हमें किस टाइप के सवाल मिलेंगे और उसको सॉल्व कैसे करना है, और थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो कंडीशन है वो पढ़ेंगे। इससे पिछली वाले वीडियो में हमने तीसरे लेसन को पूरा कंप्लीट कर दिया है। आप चाहें तो वीडियोस देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण को अगर हम जान लेते हैं तो थोड़ा आसानी होगा इसके प्रश्नों को समझने की, लेकिन अगर आप पहले से जानते तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो इस वीडियो को छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, देखिए, द्विघात का मतलब आप समझ रहे हैं जिसकी घात क्या हो, 2 हो। किसी भी बहुपद, कोई ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो। अच्छा, किसी भी बहुपद की घात हम कैसे पाते हैं? हम पाते हैं कि जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम कहते हैं ये बहुपद की क्या है, घात। जैसे 5x³ + 4x² + 5, हम कहेंगे इसमें जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है, 3 है, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, 3 होगी। ऐसे हम इसको बताते हैं। चलिए, अब हम इसमें ये जानना जरूरी है कि ये होता किस रूप में है। तो ये होता है ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है। ठीक है, जहाँ पर b और a हमारा अचर पद है, मतलब कोई अंक है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं है, अगर यही इतना मिल जाए बाकी कुछ ना मिले तब भी ये हमारा द्विघात होगा। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं कि ये कैसे होता है। एक बात और कि इसमें जैसे कि यहाँ पर देखो x² + 4x + 5 = 0, तो ये क्या है, द्विघात है। क्या है, द्विघात। हमने घात हमें ढूंढनी है कि इसकी घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो इस बहुपद की घात कितनी है, 2 है। लेकिन हो सकता है x³ + 4x² + 5, तो आप कहेंगे भाई साहब घात तो इसमें भी 2 है, घात तो इसमें 2 है, लेकिन तुम्हें बताओ जब बड़ा भाई है घर में तो बड़े भाई की मानी जाएगी ना कि छोटे भाई की। तो बड़ा भाई ये 3 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हुई, इस बहुपद की घात 3 हुई। तो ये द्विघात नहीं बल्कि ये क्या है, त्रिघात है। ये क्या है, त्रिघात है। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, द्विघात को पढ़ना है। यानी हमें जितने भी सवाल मिलेंगे हमें इस टाइप में मिलेंगे जिसकी घात 2 हो, घात 3 नहीं होगी, अचर भी नहीं होगी, यानी कि मतलब चर भी नहीं होगी, जो रैखिक नहीं हो सकता। ऐसे भी नहीं हो सकता कि जिस पर घात ही ना हो, होगी तो घात 2 होगी, नहीं तो घात नहीं होगी। समझ में आ रही बात? चलिए, इस टाइप के सवाल आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो आप द्विघात समीकरण को पहचानना सीख गए कि किसी की भी घात, हाँ ये हो सकता है किसी की घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, किसी की घात पे रूट नहीं लगा होना चाहिए, किसी की घात पे 1/2 ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। पूर्ण संख्या यानी कि पूर्णांक होना चाहिए, ये पूर्णांक नहीं है। समझ में आ रही बात? पूर्णांक होना चाहिए, यानी घात सिर्फ कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, फिर चाहे y पर ही क्यों ना हो, चाहे z पर ही क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन घात कितनी होनी चाहिए, घात 2 होनी चाहिए, तभी ये द्विघात समीकरण कहा जाएगा, नहीं तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी देखो, इसमें जो सवाल होगा उसको हम पहचान लेंगे, और इसमें एक तरीका होता है जो आपको 4.2 में मिलेगा, उसे कहते हैं गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। तो हमें उसको जानना जरूरी है थोड़ा सा। गुणनखंड विधि, गुणनखंड, ठीक है, ये जानना जरूरी है। हमने द्विघात को समझ लिया, लेकिन द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे करते हैं। मान लीजिए x² + 9x + 18 है, x² + 9x + 18 = 0 है। हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। अच्छा, आप उसमें पढ़े थे, क्या कहते हैं वो, शायद उसमें पढ़े थे, वो दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा था इसे, है ना? दूसरे चैप्टर में ऐसे सवाल आपको मिल चुके हैं। चलिए, अब इसको देखिए, इसको क्या करेंगे, गुणनखंड। तो बताइए यहाँ पर क्या लिखा है, +18। 18 को हमेशा आगे वाले से गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 18x²। ऐसा पहाड़ा जिसमें 18x² आए
और यहाँ जोड़ की चिन्ह है तो जोड़ने पर 9 आए, तो आप कहेंगे ऐसा पहाड़ा है 6x गुणे 3x, क्योंकि 6 तिया कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा। आप 9 गुणे 2 नहीं कर सकते हैं, 9 दूनी भी 18 होता है, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 9 में 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11x, जबकि हमें लाना कितना है 9x, और 6x में 3x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9x। तो हम लिखेंगे x² प्लस 9x की जगह लिखेंगे 6x प्लस 3x और प्लस 18 बराबर 0, इस तरह लिखेंगे। फिर यहाँ पे इसको हम अलग कर देंगे, x दोनों में x कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 बचेगा, और यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 यानी 3 छक 18। आप गुणनखंड जानते हैं, 9th में आपने सीख रखा हो। तो इसका एक आएगा x प्लस 6 और x प्लस 3, ये आपने 9th में सीखा था। बाकी इसमें जो आप लेसन 2 पढ़े थे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, ये सारी चीज़ें भी आपने पढ़ा होगा, है ना, दूसरे पार्ट में पढ़ा था, शून्य ज्ञात कीजिए। तो वो सारी चीज़ें आगे वही प्रक्रिया इसमें करनी, ये सारी चीज़ें आप सवाल में भी सीख जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत छोटा सा इसका परिचय वाला वीडियो था कि आपको मैं यही जनाना चाहता था कि बस इसकी घात जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, 2 घात यानी 2 घात होनी चाहिए, और 2 घात से ना ज़्यादा हो और ना कम हो, ठीक है। कोई भी पद गायब हो सकता है, लेकिन घात जिस पर 2 हो वो होना जरूरी है। कोई भी पद गायब हो सकता है यही ना रहे तब भी ये 2 घात है, हो सकता है यही नहीं रहे तब भी ये 2 घात है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। कुछ भी ना हो लेकिन घात इसकी 2 हो, ऐसा पद होना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, अब इसके अगले वीडियो में हम इसको देखेंगे, इसके सारे सवाल को, यानी एक 1 शॉट आएगा 4.1 का पूरा ख़त्म करेंगे, और फिर 4.2 और 4.3 सबका अलग अलग आएगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा। बाकी चलिए, अब हो सकता है आपको ये अच्छे से समझ में आया हो, ज़्यादा परिचय में कुछ खास था नहीं, गुणनखंड विधि थी तो मैंने उसको सिखा ही दिया है, बाकी जो समीकरण बनाना है वो सब हम सीख लेंगे, ठीक है उसमें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।